गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। अभी आप लोग की ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड थैंक यू वेरी मच बीइंग द पार्ट ऑफ माय क्लास एंड ज्वाइनिंग स्कूल आफ्टर लॉन्ग टाइम। पैंडमिक के बाद काफ़ी हम लोगों ने घर पे वक्त बिताया और अब हमारी क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो गई हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले बच्चों में एक बार फिर से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जितनी भी क्लासेस हैं आप प्लीज़ उनको फोकस्ड हो करके ज्वाइन करिए और अपनी अटेंडेंस जो है वो 100% रखिए, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है आपकी अटेंडेंस में जो इस साल के लिए पूरी हो जाएंगी। उसके बाद आप एनुअल एग्ज़ाम देंगे और एनुअल एग्ज़ाम के बाद आपका रिज़ल्ट आउट होगा। तो मैं बार बार बच्चों से कहूँगा कि एब्सेंट कम से कम हो। कोई बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, कोई बहुत मुश्किल वक्त हो, घर में कोई बीमार हो गया हो या आप अगर बीमार हैं तो ही आप एब्सेंट हो, अदरवाइज आप अपनी क्लासेस को पूरी तरीके से ज्वाइन करें। आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर हमारा आज का चैप्टर है हमारा फेयर प्ले। और बच्चों से मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी बुक को ओपन करें और ये मैं पेज भी आपको बता देता हूँ। जो पेज है ये आपका 84 है। तो 84 पेज पे चैप्टर नंबर 7 है फेयर प्ले। फेयर का मतलब होता है, ये जो फेयर वर्ड दिया है इसका मतलब होता है, फेयर का मतलब होता है ऑनेस्टली, ऑनेस्टली खेलना। फेयर प्ले का मतलब होता है, एक होता है फेयर, एक होता है अनफेयर। अनफेयर का मतलब होता है गलत तरीके से खेलना और फेयर का मतलब होता है सही तरीके से खेलना। लेकिन इसको बताने से पहले इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बिफोर यू रीड। सो बिफोर यू रीड का मतलब अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं तो उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जान लीजिए। कहते हैं कि हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग। इसका मतलब ये हुआ है, इस लाइन का मतलब जो ये लाइन लिखी है कि हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग। क्या आपके जो बहुत अच्छा दोस्त रहा है या आपका जो बहुत अच्छा दोस्त है उसने कुछ ऐसा कभी किया है जो गलत रहा है? यानी कि आपका बहुत अच्छा दोस्त उसने कुछ ऐसा किया जो गलत रहा है। ये फिर से समझिएगा, ये जो आपका मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ये है बिफोर यू रीड। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका बिफोर यू रीड ज़रूर आप देखें। कहते हैं व्हाट डिड यू डू देन। अगली लाइन का मतलब क्या है कि आप तब क्या करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि क्या कभी आपका बहुत अच्छा दोस्त जिसने कुछ गलत किया है और तब आपने क्या किया। फिर उसके बाद अगली लाइन आती है डिड यू कीप क्वाइट। डिड यू कीप क्वाइट का मतलब होता है कि क्या आप चुपचाप रहे। और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट, या फिर आपने अपने दोस्त से कहा जो आपने सोचा था। कितनी अच्छी लाइन है, देखिए फिर से देखिए। कहते हैं कि हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग। क्या आपके दोस्त ने, अब इसका पढ़ने का तरीका बहुत आसान सा है। ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा रहा हूँ आज आपकी क्लास में अवेलेबल होगा। आपको अपनी किताब को जो चैप्टर नंबर 7 है पेज नंबर 84 है उसको ओपन कर लीजिएगा और जो वीडियो जो आपके टीवी पर आएगा उस वीडियो को आप देखिएगा और फिर आप अपने बुक से उसको मैच करिएगा। यानी कि जो वीडियो पर जो पैरा आ रहा है, जो टीवी पे जो पैरा आ रहा है, जैसे मैं इसको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, तो उसको आप अपनी बुक में देख करके समझिएगा। अच्छा, अब सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि भले चाहे रिकॉर्डिंग 5 मिनट की हो, 7 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, लेकिन मैं अपने बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसको कम से कम 3 बार तो ज़रूर देखें। यानी कि जो भी चीज़ें मैं आपको ऑनलाइन यहाँ से भेज रहा हूँ और आपके टीवी पर डिस्प्ले हो रहा है, आपके पास मौका है कि आप उसको रिवाइंड करके उसको कम से कम 3 बार देख करके ही अपनी क्लास से फ्री होंगे। फिर से देखिए बिफोर यू रीड में है हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग। और एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं जैसे बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। अगर रॉन्ग बोला है तो रॉन्ग आप साउंड करेंगे, समथिंग बोला है तो समथिंग आप साउंड करेंगे। जो आवाज़ आएगी वो कैसी आवाज़ आएगी, आवाज़ आएगी आपकी जिस तरीके से मैं वर्ड्स को साउंड कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं वर्ड्स को बता रहा हूँ
बिल्कुल ठीक उसी तरीके से वर्ड्स को आपको साउंड करना है। तो ये जो अंग्रेजी की जो दिक्कत आती है, सिमरियावा में वर्ड्स सही नहीं बोलते हैं बच्चे, गलत साउंड करते हैं, वो सब सही हो जाएगा। तो बिफोर यू रीड में मैंने बताया, हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या कभी आपके सबसे बेहतर दोस्त ने, सबसे अच्छे दोस्त ने ऐसा कुछ करा जो गलत था? और अगर ऐसा करा तो अगली लाइन है, व्हाट डिड यू डू देन? तब तुमने क्या किया? तब तुम्हारा क्या रवैया था? तुमने उससे कहा या नहीं कहा? तो उसके बाद अगली लाइन है, डिड यू कीप क्वाइट? क्या आप चुपचाप ही रहे थे? ये देखिए, डिड यू कीप क्वाइट, क्या आप चुपचाप रहे थे? और डिड यू टेल योर फ्रेंड, या तुमने अपने दोस्त से बताया, व्हाट यू थॉट, जो तुमने सोचा? सोचने का मतलब उसने गलत करा तो तुमने गलत ही सोचा होगा। तो क्या ये गलत सोच आपने अपने दोस्त को बताई कि तुमने ये गलत करा है? उसके बाद अब देखिए स्टोरी में क्या है, कहते हैं रीड दिस स्टोरी, आप इस स्टोरी को पढ़िए। रीड दिस स्टोरी का मतलब हुआ स्टोरी को पढ़िए, जो की है दो दोस्तों की, है ना, विच इज अबाउट टू फ्रेंड्स, जो कि दो दोस्तों की है। हु हैड टू डिसाइड, जिनको डिसाइड करना था, व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट, जिनको डिसाइड ये करना था कि उनके लिए जरूरी क्या है। अब यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ रही है कि इस स्टोरी को पढ़ना है, और जिस स्टोरी को पढ़ने के बाद जो दो दोस्तों की है, उसमें एक चीज है जो आपको करना है, यू हैड टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना था कि क्या इंपॉर्टेंट था। अब इंपॉर्टेंट क्या था वो भी मैं आपको बता रहा हूं। कहते हैं कि यू हैड टू डिसाइड व्हाट वाज इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट था। एक है फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का मतलब दोस्ती, यानी कि ये जो स्टोरी है ये दो दोस्तों की है, जिसमें आपको डिसाइड करना था कि आपके लिए क्या जरूरी था। वन इज फ्रेंडशिप, एक है दोस्ती, और दूसरी है एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब है दुश्मनी, यानी कि फ्रेंडशिप का उल्टा क्या होगा? फ्रेंडशिप का उल्टा होगा एनिमिटी। तो यहां पर आपको जो स्टोरी दी गई है, रीड दिस स्टोरी, आपको इसको स्टोरी को पढ़ना है, विच इज अबाउट टू फ्रेंड्स, जो दो दोस्तों की है, एंड यू हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था, फ्रेंडशिप या एनिमिटी, यानी कि दुश्मनी। और अ सेंस, या एक ऐसा सेंस या एक ऐसी फीलिंग, सेंस का मतलब होता है SENCE, सेंस का मतलब होता है फीलिंग, एक ऐसी फीलिंग ऑफ व्हाट, किस चीज की, जो सही है या है गलत। यानी कि अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है। देखिए बहुत अच्छी बात, अगर आप इतनी ही बात को यहाँ से समझ लेते हैं, जो मैंने बार बार अपने स्टूडेंट को भी बताया था, जब एग्जामिनेशन का पेपर मैंने सेट करा था, तो मैंने ये कहा था कि मैं जो चैप्टर देता हूँ, चैप्टर से जो क्वेश्चंस देता हूँ, वो बिल्कुल एज इट इज़ नहीं होते, जो आपको आपके उस चैप्टर के इमीडिएट बाद क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। अगर आप हमारे पढ़ाए गए चैप्टर को थॉरली समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो फिर आपको ये समझ में आने लगेगा कि क्या क्वेश्चन है और उसका क्या हमें जवाब देना है। जवाब देने के लिए थोड़ी बहुत अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप लिख सकें। तो यहाँ पर ये हर चैप्टर के साथ जो बिफोर यू रीड है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो जो स्टोरी का जो मोरल होता है, मोरल ऑफ द स्टोरी, जो उसका मकसद होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो क्रक्स होता है, वो आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले है, हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग, जो मैंने बताया, क्या आपके दोस्त ने कभी कुछ ऐसा किया जो आपके हिसाब से गलत था? अगर गलत था तो आपने क्या किया? क्या आप चुपचाप रहे, कीप क्वाइट, या क्या आपने दोस्त को बताया जो आपने सोचा था? ये स्टोरी ऐसे ही दो दोस्तों के बारे में है, जिनको डिसाइड करना था कि क्या उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उनके लिए दोस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, राइट, या एनिमिटी, यानी कि यू हैव टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट था, दोस्ती, यानी कि दोस्ती में अपने दोस्त को कुछ ना कहना अगर वो गलत कर रहा है, या उससे दुश्मनी बना लेना या पाल लेना है कि नहीं आपने गलत करा और मैं इस गलत बात को कंडेम करता हूँ। कंडेम करने का मतलब होता है उस चीज को हम नकारते हैं, हम उस चीज को गलत कहते हैं।
इसमें है और अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट, या इस सेंस को बना लेना कि अगर सही है तो मैं सही बोलूंगा और अगर गलत है तो मैं गलत बोलूंगा। चैप्टर का नाम है फेयर प्ले। फेयर प्ले, फेयर प्ले का मतलब एक ऐसा खेल जो आपको फेयर होकर के खेलना था। आपको मतलब ऐसे नहीं खेलना था जिसमें आप कुछ गलत करके 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 चले जाए। अब इसमें दो चीजें हैं, एक है जुम्मन शेख और एक है अलगू, अलगू चौधरी। ये दो दोस्त हैं। पार्ट 1 शुरू हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और 10 मिनट अब तक हो चुका है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे बच्चे इन चीज़ों को जो मैं पढ़ता हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे और साथ ही साथ जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं उनको समझेंगे। इसी वजह से जो भी पैरा मैं 1 पढ़ाता हूँ, 2 पढ़ाता हूँ, 3 पढ़ाता हूँ, उसको कम से कम 3-3 बार सुन करके ही आप अपनी क्लास से बाहर जाएंगे। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। कहते हैं कि जुम्मन और अलगू चौधरी ये दो अच्छे दोस्त हुआ करते थे। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. कहते थे कि उनका जो बॉन्ड था दोस्ती का, उनका जो दोस्ती नामा था या उनकी जो दोस्ती थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि अगर उन दोनों में से कोई एक गांव के बाहर चला जाता था, यानी कि गांव से दूर चला जाता था, तो दूसरा जो है उसकी फैमिली को देखता था। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात है। आप समझ गए ना, एक का नाम था जुम्मन और एक का नाम था अलगू। ये दो दोस्त थे। तो जुम्मन और अलगू इस तरह से दोस्त थे या इतने बेहतर दोस्त थे कि अगर उन दोनों में से कोई एक चला जाता तो दूसरा जो है वो उसकी फैमिली को देखता था। कहता है ना, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। एंड इसी वजह से बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। और यही एक बात थी जिसके वजह से कहीं ना कहीं गांव में उन उसको बहुत इज्जत की निगाह से, बहुत मतलब कह सकते हैं कि उनकी दोस्ती को बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे। जैसे आप समझ सकते हैं कि जय और वीरू की दोस्ती शोले फिल्म में थी। अगर शोले फिल्म आप में से किसी ने देखी होगी तो जैसे उस फिल्म का मामला था, बिल्कुल ऐसा ही कुछ था। अब देखिए, अब मैं अभी 4-5 लाइन और पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट का मतलब है कि जुम्मन के साथ उनकी एक बूढ़ी आंटी, चाची, जो भी आप बोल सकते हैं, मामी, वो रहती थी। हु हैड सम प्रॉपर्टी। हु हैड सम प्रॉपर्टी का मतलब उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, राइट। देखिए, हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस यानी कि दिस का मतलब है इस प्रॉपर्टी से, दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग। ये उन्होंने जो प्रॉपर्टी थी, दिस का मतलब ये जो प्रॉपर्टी थी, शी ट्रांसफर्ड। शी ट्रांसफर्ड का मतलब है कि उन्होंने ट्रांसफर्ड कर दी थी टू हिम, किसको? जुम्मन को। जुम्मन का मतलब यहाँ पर हिम का मतलब जुम्मन से है। जुम्मन को ट्रांसफर कर दी थी ऑन दी अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंड करते हुए दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। बताइए कितनी बड़ी बात है। इस वजह से वो जो प्रॉपर्टी थी उस लेडी ने, आंटी ने जुम्मन को ट्रांसफर कर दी थी, जो उसके साथ रहती थी, ये जानते हुए कि अगर ये मैं प्रॉपर्टी जुम्मन को दे देती हूँ तो मैं इसके साथ हमेशा के लिए स्टे करूंगी, यानी कि इसी के साथ रहूंगी और ये जो है वो मेरा ख्याल रखेगा। कहते हैं दी अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ इयर्स। ये जो अरेंजमेंट था प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का जुम्मन को, जो उसकी आंटी ने किया था, ये चला। चला का मतलब ठीक चला। और ये कब तक चला? अ कपल ऑफ इयर्स, कुछ साल। कुछ साल का मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसा कुछ साल चला। ये जो अरेंजमेंट था प्रॉपर्टी उसके नाम कर देना, राइट, ये कुछ साल चला। बट अब क्या हुआ? द सिचुएशन चेंज। लेकिन एक वक्त आया, यानी कि कुछ सालों के बाद एक वक्त ऐसा आया जबकि जो सिचुएशन थी, जो माहौल था, वो बदल गया। अब क्यों बदला वो थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे। जुम्मन एंड हिज फ्रेंड, जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। अब जुम्मन और उसकी जो फैमिली थी, राइट, जो उसकी आंटी थी, वो उसके साथ ही रहती थी। जमीन ट्रांसफर कर दी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ये जानते हुए कि ये अब जुम्मन जो है वो मेरा ख्याल करेगा। लेकिन एक वक्त के बाद ये मामला जो था वो खराब होने लगा।
क्यों खराब होने लगा? क्योंकि जुम्मन और उसकी फैमिली दोनों थक चुके थे उस ओल्ड रिलेटिव से। अब ये चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको आज छोड़ के जा रहा हूँ, ये मैंने आज आपको 3 पैरा मैंने पढ़ा दें व्हिच इज़ ऑफ 15 मिनट्स टाइम, जो 15 मिनट से ऊपर के हो गए। तो अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ तक, ये जो मैंने दिखाया ना, ये यहाँ तक आप ओल्ड रिलेटिव जो मैंने अभी बताया है, लास्ट लाइन जो मैंने आज के लिए ख़त्म करी, वहाँ तक आप इसको पढ़ेंगे। और एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ेंगे जब तक ये बातें मेरी पूरी समझ में आपको ना आ जाए। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।